आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल की सेना ने जहां हमास का लोहा मान लिया, नेतन्याहू ने हमास के आगे अपने घुटने टेक दिए और ईरान ने जिस तरीके से समर्थन दिया हमास को, उसकी दुनिया ने तस्वीरें देखी। पर हमास को लेकर के जिस तरीके की प्रतिक्रिया यूएई से आई है, उससे एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि यूएई फिलिस्तीनियों के हक में सिर्फ दिखावा कर रहा है, अंदर खाने से वो इजराइल के साथ मिला हुआ है। इसकी तस्वीरें अब लगभग साफ हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अमीरात की तरफ से एक ऐसा हरकत को अंजाम दिया गया जिसके चलते सवाल खड़े हो गए। जहां पूरी दुनिया इजराइल से अपने संबंध को तोड़ रही थी, इजराइल से मुंह फेर रही थी, तब यूएई सामने आया और उसने अपने दोनों तरफ दूतावास को खोलने का ऐलान कर दिया। तब जाकर के दुनिया ने फिलिस्तीनी विरोधी चेहरा जो यूएई का था वो देखा, और एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल के सुर में सुर मिलाता हुआ यूएई नजर आया है, और फिर से मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री ने अमेरिका में यहूदियों की कमेटी के कार्यालय से बात करते हुए एक बार फिर फिलिस्तीनियों की आकांक्षाओं से विश्वासघात करते हुए हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी बताया है। अलमयादीन वेबसाइट के अनुसार मोहम्मद बिन जायद ने कहा है कि खेद की बात है कि देश हमास, हिजबुल्लाह या मिस्र के मुसलमान के बारे में अधिक खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हास्यास्पद और कमाल की बात यह है कि कुछ सरकारें इन गुटों की केवल सैन्य शाखाओं को आतंकवादी कहती हैं, जबकि ये गुट स्वयं कहते हैं कि उनकी दोनों शाखाओं में कोई अंतर नहीं है। बिन जायद ने अमेरिका यहूदियों की कमेटी का कार्यालय अबू धाबी में खोले जाने का स्वागत किया और इस कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपकी उपस्थिति से खुश हैं और हमें आशा है कि आप ये आभास करेंगे कि आप अपने घर में हैं और यहाँ पर आपकी उपस्थिति को मूल्यवान बनाने के लिए प्रयास करेंगे। संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री ने इमारात और इजराइल के मध्य होने वाले समझौते क्षेत्र के दूसरे देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे कि वे नए सिरे से भविष्य का निर्माण करें। 2 दिन पहले अमेरिकी यहूदियों की कमेटी ने अबू धाबी में अपना कार्यालय खोला। ये पहली बार है जब अमेरिकी यहूदियों की कमेटी ने अपने कार्यालय की एक ब्रांच एक अरब देश में खोली है। ज्ञात रहे कि संयुक्त अरब इमारात ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से वर्ष 2020 में इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और तेल अवीव के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किया, और उसके बाद अवैध जायोनी शासन के साथ कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो जिसके चलते इजराइल और यूएई का जो रिश्ता है वो खुल करके लोगों के सामने आ गया, क्योंकि इस किले को भेदने का काम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप की सीख पर यूएई चल करके जिसने मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाया, उससे ना तो संबंध तोड़े, और जब ओआईसी की मीटिंग में फिलिस्तीन और तमाम देशों की तरफ से यूएई को घेरने की कोशिश की गई तो इस पर चुप्पी साध ली, और जैसे ही युद्ध रुका अपने देश में दूतावास इजराइल का खोल करके ये संकेत दे दिए कि वो जालिम के साथ खड़े हुए हैं। और बीते कुछ दिनों से लगातार जो तस्वीरें यूएई के किंग के सामने आ रही हैं, उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है नेशनल मीडिया द्वारा भी कि देखिए कितने साधारण व्यक्ति हैं यूएई के किंग, कितने सरल तरीके से अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। अचानक से यूएई को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में हीरो क्यों बनाया जा रहा है, इन तस्वीरों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त यूएई को पूरी तरह से जालिमों का समर्थन मिला हुआ है, और जालिमों के सुर में सुर मिला करके यूएई फिलिस्तीन और दुनिया भर के मुसलमानों के साथ विश्वासघात का काम कर रहा है। खुले तौर पर कहा कि हमास और हिजबुल्लाह जो है वो आतंकवादी संगठन है,
और अमेरिका में कई बार इस पर प्रस्ताव पास करने की कोशिश की गई, पर अभी तक प्रस्ताव पास नहीं हुआ, जिसे आज यूएई हमास को एक आतंकवादी संगठन करार दे रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इजराइल की नकेल कसने के लिए समस्त विकल्प मेज है और उसे जान लेना चाहिए कि उसके अपराधियों की कीमत चुकाने का समय आ गया है। यूएई की इस हरकत के बाद और तमाम लोग जो हमास को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमास की तरफ से भी खुले तौर पर चेतावनी दे दी गई है। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध संगठन हमास ने कहा है कि गज़ा के पुनर्निर्माण में वे कोई विशेषता नहीं देगा और इजराइल की नकेल कसने के समस्त विकल्प मेज पर है। हमास के राजनीतिक कार्यालय के एक सदस्य खलील अलहिया ने कहा कि जायोनी शासन द्वारा अपने वचनों पर अमल करने के लिए हमास अधिक दिनों तक धैर्य नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक अवैध कब्जा करने वाला जायोनी शासन फिलिस्तीनी राष्ट्र के पवित्र मान्यताओं पर हमला बंद नहीं करता है, तब तक प्रतिरोध फिलिस्तीन मान्यताओं के समर्थन से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने अवैध कुदुस के निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुदुस आपके पास अमानत है और कुदुस की रक्षा के लिए जायोनी शासन को आपके प्रतिरोध को देखना चाहिए। अलमनार की रिपोर्ट के अनुसार हमास के राजनीतिक कार्यालय के उपाध्यक्ष ने कहा कि कुदुस और उसके आसपास बारूद की ढेर की तरह है, किसी भी समय उसमें विस्फोट हो सकता है और जायोनी शासन को जान लेना चाहिए कि उसके अपराधों की कीमत चुकाने का समय आ गया है। खलील ने कहा कि हमारे धैर्य की एक सीमा है और जायोनी शासन द्वारा अपने वचनों पर अमल करने के लिए हम अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे और मिसाइल और रॉकेट सहित समस्त विकल्प जायोनी शासन की नकेल कसने के लिए मेज पर है। खलील ने कहा कि गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए हमास प्रकार के प्रयास का स्वागत करेगा, परंतु उसके लिए पुनर्निर्माण में किसी प्रकार की विशेषता नहीं देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुदुस की तलवार शीर्षक के अंतर्गत अभियान ने फिलिस्तीनियों के मध्य बड़ी राष्ट्रीय एकता व एकजुटता उत्पन्न कर दी है। फिलिस्तीनियों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और राम ला में तेल अवीव के मध्य सुरक्षा समन्वय केवल जायोनी शासन की सेवा और उसके हित में है। इसी मध्य हमास के एक नेता महमूद उजहर ने अलमदाइन से वार्ता में कहा कि इजराइल का अंत सीरिया, हमास और फिलिस्तीन और लेबनान का संयुक्त हित है। जो लोग हमास को ख़त्म करने के लिए यूएई और तमाम देश मिलकर के अजीब प्रोपागेंडा अपना रहे हैं, उसमें हमास का कड़े शब्दों में कि आप लोग एक बारूद के ढेर पर हैं, उसे अगर छेड़ने की कोशिश करेंगे तो तबाही यहाँ भी मचेगी, तो जलजला वहाँ भी आएगा। हमास की कड़ी चेतावनी का असर किस तरीके से यूएई और तमाम देशों पर होगा, ये भी देखने वाली बात है। पर यूएई की इस हरकत ने एक बार फिर दुनिया भर के मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर दिया है।